क्या मध्य प्रदेश में शहर कभी नहीं सोएंगे? प्रदेश सरकार ने मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे सातों दिन संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इससे व्यापार और रोजगार दोनों को रफ्तार मिलेगी, लेकिन क्या व्यापारी इस फैसले से संतुष्ट हैं? इस सवाल का जवाब जानने हमारे विशेष संवाददाता इंदौर के छप्पन बाजार पहुंचे, जहां व्यापारियों ने इस फैसले पर खुलकर अपनी राय रखी। सुनिए। तो फूड इंडस्ट्री के लिए तो मैं कहूँगा अच्छा निर्णय है। और जैसे हमारा है जो विजय चाट हाउस परिवार, हमारे लिए भी हम तो ये सोचते हैं कि आप 24 घंटे आप चालू करेंगे तो फिर महिलाओं की सुरक्षा, जो रात में हुड़दंग होता है, उस पर कैसे प्रशासन ध्यान देगा। इसमें पुलिस का सहयोग जरूरी है। जो भी व्यक्ति जैसे सराफा या छप्पन आता है, उसको सुरक्षा की दृष्टि से देखना पड़ेगा। तो उसे भी बाद में वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो न्यूसेंस जो रात में होता है वो बहुत गलत होता है। तो हम तो ये सोचते हैं कि हम लोग तो नहीं करेंगे पूरा 24 घंटे, हम लोग जो नॉर्मल व्यापार होता है वही व्यापार करेंगे। डिसीजन सरकार ने अगर कुछ मंथन करके लिया होगा, कुछ चिंतन करके लिया होगा फैसला, तो फैसला बहुत अच्छा था। क्योंकि 24 घंटे खुलने और रहने से बाजार क्या है, जैसे अभी हमारे आपने नगर निगम को देखा होगा, ठेले वालों को भर भर के ले जाना, ये करना वो करना। तो जब बाजार बंद रहेंगे कुछ, तो ठेले हमारे सब्जियों को मिलेगी, फल फ्रूट बिकेगा, अच्छा खाना मिलेगा वहाँ पे। फल फ्रूट सब्जी ये सब बेरोजगार हो गए, तो उनको रोजगार मिलेगा। ये बहुत, हाँ, सुरक्षा तो बहुत जरूरी है। सामने तो क्या है, कभी कोई नशे वाले ये है आम लोगों को तकलीफ नहीं देते। बेचारा वो सोचे कि चलो भाई सरकार ने अच्छी सुविधा दी है, रात में हम खरीदी कर लें, ये कर लें, तो उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमारा इंदौर तो मध्य प्रदेश में सबसे आगे है खाने पीने के मामले में, और यहाँ का नाम भी एक चटोरा इंदौर बोल सकते हैं, और पूरी दुनिया के लोग आते हैं। और वास्तव में क्या है, रोजगार बढ़ जाएगा, अच्छी बात है। रात को सिक्योरिटी क्या रहेगी, सबसे बड़ी समस्या ये आएगी। रात को अगर बहन बेटी आई है, लेडीज आई है, उसकी सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी। मान लो चलो बाजार में हो गई, रास्ते में कहीं वार्तालाप हुआ तो बदनामी के अभाव आ सकते हैं। रोजगार की ये तो बात बराबर, रोजगार अच्छी बढ़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। निर्णय तो बहुत अच्छा लिया है कि 24 घंटे दुकानें खुली रहेगी, रोजगार बढ़ेगा लोगों के लिए, और जो यहाँ पे कस्टमर्स हैं उनके लिए भी सुविधा रहेगी। जिस टाइम पे वो नहीं आ पाते थे, दूसरे टाइम पे भी आ पाएंगे। लेकिन उसका एक पहलू ये भी है कि उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे अपन। जैसे रात में क्लाइंट्स आएंगे, लेडीज कस्टमर्स भी आएंगे, तो उनकी सुरक्षा के लिए अपने को कड़ी ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल, कि आप कैसे मैनेज करते हो उन सब चीज़ों को। और बाकी गुंडागर्दी भी थोड़ी बढ़ सकती है रात के मामले में, कि भाई जैसे नशे में लोग बैठे रहते हैं, खा पी कर छेड़ना करना ये सब होता रहता है। अभी जैसे खुलेआम भी होता है, तो रात में और चीज़ बढ़ सकती है, तो उस पर अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि जो भी शहर हैं, वो बड़े हों या छोटे हों, 24 घंटे सातों दिन उनकी दुकानें खुली रहेंगी। पूरे परिवार के साथ आप रात को 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे खरीदी करने या कुछ नाश्ता पानी करने के लिए आप पहुंच सकते हैं। और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ छप्पन दुकान पर मौजूद हैं। आइए सीधे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। त्रिशा शुक्ला। अच्छा, ये बताइए कि सरकार का ये डिसीजन है, मोहन यादव मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के, उन्होंने डिसीजन लिया है कि 24 घंटे सातों दिन दुकानें खुली रखी जाएंगी। इसको आप किस तरीके से लेते हैं? 24 घंटे दुकानें खुली रहना तो थोड़ा एक्सट्रीम सा है। मेरे ख्याल से विमेन सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए, पर दुकानें खोलकर तो नहीं। तो इससे लेकिन रोजगार भी मिलेगा, लोग 2 शिफ्ट में काम करेंगे। आपको यदि 2 या 3 बजे कहीं बाहर से आ रहे हैं और आप घर पे खाना नहीं बना पाए, तो आप कहीं भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं, कुछ परचेसिंग भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो दुकानें 24/7 खुलनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा शहर है, प्रदेश है, तो फिर दुकानें रात में खुली नहीं रहती है। सराफा भी तो खुला ही रहता है इंदौर में। तो कुछ दुकानें, मतलब सारी दुकानें को खोलने की जरूरत नहीं है। लोग अपनी फीजिबिलिटी के हिसाब से खोलेंगे ना। आपका नाम बताइए। मुस्कान वासनिक। मुस्कान, ये बताइए कि जिस तरीके डिसीजन लिया गया है, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? मैं इसे एक अच्छे तरीके से देखती हूँ। मुझे लगता है कि दुकानें खुली रहना अच्छी है, एक तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कि लोग शिफ्ट कर पाएंगे, और दूसरा मुझे लगता है कि वुमेन सेफ्टी कंसर्न्स, इस चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर आप खोल रहे हैं दुकान तो ठीक है, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि वुमेन सेफ है या नहीं रात के टाइम में। तो एक और हमारे साथ यहाँ पर छप्पन दुकान पर मौजूद है। आपका नाम बताइए। कनुप्रिया शर्मा। तनुप्रिया, ये बताइए कि
जिस तरीके डिसीजन लिया गया है, आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, यहाँ तो ठीक है, कहीं भी आप बाजार में जा रहे हैं, लेकिन जब आप घर लौटेंगे तो सेफ्टी को लेकर के क्या सोचती हैं आप? मुझे लगता है कि वैसे तो अगर चहल पहल रहेगी, अगर लोग दुकानें खुली हैं तो लोग भी ऑब्वियसली सब जगह रहेंगे, तो आई थिंक यहाँ पे सेफ्टी के कंसर्न्स को लेके भी, जैसे इन लोगों ने कहा है कि सेफ्टी के कंसर्न्स को लेके भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे पुलिस हमारी जो है वो भी अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रख रही है कि लोगों की प्रक्रिया पे, सब चीज़ों पे, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। अगर इंसान 2 बजे घूम रहा है तो वो हो सकता है उनके सेफ्टी कंसर्न्स के साथ वो है वहाँ पर। तो आई थिंक अगर पुलिस भी उसके साथ या फिर हमारी गवर्नमेंट ऐसा कुछ सेफ्टी के लिए भी करती है तो ये बहुत अच्छा होगा, लोगों को रोजगार में भी मदद मिलेगी और ऑब्वियसली कोई टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर से तो उनके लिए भी अच्छा है। सरकार ने एक डिसीजन और लिया है इसमें कि महिलाएं रात को भी काम कर सकेंगी, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाँ, अच्छी बात है। जब हम कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, पर अगर रात में वुमेन्स जो होती हैं तो वो सेफ फील नहीं करती हैं। स्ट्रीट्स पे भी उनको थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं। लोगों को कह दिया जाता है कि आप 10 बजे के बाद, उनके घर पे भी होता है कि 10 बजे के बाद आप नहीं जा सकते हैं बाहर। तो उनको अगर सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बाहर उनको करा जा रहा है तो एक फ्रीडम उनको मिल रहा है। तो हाँ, ये अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। तो देख सकते हैं आपके किस तरीके से जो लोग हैं, इंदौर के जो लोग हैं, उनका जो ओपिनियन वो सामने आया है कि बाजार खुले रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वुमेन सेफ्टी की बात हर व्यक्ति कर रहा है, हर वो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो कर रहे हैं। इवन जो शॉपकीपर्स हैं उनका भी कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था अहम मुद्दा रहेगा। रोजगार जरूर बढ़ेगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ ललित शर्मा, जनसंचार न्यूज़ इंदौर।